गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। ठीक है, ये इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं। अब बेटा हमें पता है जब भी हम किसी स्फेरिकल कंडक्टर को जिसका रेडियस आर है सपोज करो, जब उसको हम चार्ज देते हैं तो चार्ज कैसे होता है। मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया तो इट गेट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। ठीक है, जो पूरे सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और हमें पता है बेटा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी? चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखो चार्ज कितना दिया, सपोज करो हमने चार्ज कितना दिया, क्यू चार्ज दिया। और एरिया कितना होता है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4πr²। ठीक, अब ये स्फीयर है, इसमें चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। और हर एलिमेंट का कोई भी हम एक यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, उसका जो रेडियस है हर जगह क्या है बेटा, सेम है। तो इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है बेटा, यूनिफॉर्म है। क्लियर? अगर कोई स्मॉल स्फेरिकल कंडक्टर होगा, अगर स्मॉल स्फेयर होगा, ठीक है, और मान लो उसको क्यू ही चार्ज दिया, जितना चार्ज इसको दिया उतना ही चार्ज मान लो इसको दिया, लेकिन इसका जो रेडियस है वो क्या है बेटा, इसके कंपैरिजन में स्मॉल है। ठीक है, जिस भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो रेडियस है, जो भी कंडक्टर है मान लो जिसका रेडियस स्मॉल होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा, उसकी ज्यादा होगी। अगर सेम चार्ज देते हैं तो रेडियस स्मॉल होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। ठीक है, अगर मान लो जैसे हम इस शेप का कोई कंडक्टर लेते हैं, जैसे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मान लो, तो कहीं पर भी अब जिसको हम चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, इसमें हमें पता है चार्ज जो है कंडक्टर के ऊपर के आउटर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और साथ में आपको पता है बेटा जो पोटेंशियल होता है वो हर जगह क्या होगा, सरफेस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर कांस्टेंट होता है, और इंटीरियर में भी उतना होगा जितना इसके सरफेस के ऊपर होगा, चाहे वो जैसा मर्जी स्फेरिकल कंडक्टर। अब देखो बेटा मान लो, अब लेकिन अब ये जो ये स्फेरिकल नहीं है, अलग अलग हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग शेप है। जैसे हम मान लो यहाँ पर कोई एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर, अब ध्यान देना जो एलिमेंट है, अगर हम उस एलिमेंट को से हम एक सर्कल बनाएं इस तरह से, तो क्या बनेगा बेटा इसका सर्कल, इसका जो रेडियस होगा ये मान लो r1 है, और इसका रेडियस यहाँ पे जो ये मान लो पॉइंटेड एंड लेते हैं हम, ये वाला, अगर इसमें एलिमेंट लेते हैं तो इसका जो रेडियस बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, जो स्फीयर बनेगा वो स्मॉल बनेगा। क्योंकि देखो बेटा ये मान लो इतना कर्व होगा, जब हम इसको कंप्लीट करेंगे ऐसे तो कितना बनेगा, रेडियस जो स्फीयर बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल स्फीयर। अगर ये इस तरह से होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, जब इसको इसका सरफेस बनाएंगे हम, स्फीयर बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, ज्यादा रेडियस का बनेगा। क्लियर? तो यहां पर रेडियस ज्यादा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा, कम। अब यहाँ पर जो पॉइंटेड एंड कंडक्ट पॉइंट्स है, जहां पर एरिया क्या होगा, स्मॉल होगा, अंदर रेडियस स्मॉल होगा, तो वहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो पॉइंटेड एंड कंडक्टर, जैसे मान लो ये पॉइंट इस तरह से, ये वाला पॉइंटेड एंड कंडक्टर है कोई इस तरह से, ठीक है, इस तरह पॉइंटेड, ये पॉइंटेड है, इसको हमने चार्ज दिया, तो जो पॉइंटेड एंड कंडक्टर होता है उसमें जो रेडियस होता है वो क्या होता है, आर जो होता है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, आर जो होता है वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो जब आपको पता है जब आर वेरी वेरी स्मॉल होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, वेरी लार्ज होगी। सिग्मा इज वेरी लार्ज, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है फॉर पॉइंटेड एंड कंडक्टर इज वेरी लार्ज। हाँ बेटा, जब चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो हमें पता है बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सरफेस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, उस पॉइंट के ऊपर, और इतनी होती है बेटा जब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा जो ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी बेटा, ज्यादा। ठीक, तो अब जो पॉइंटेड एंड कंडक्टर है जब उनको चार्ज देते हैं तो उनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके चारों तरफ क्या होगी बेटा, इसके पॉइंटेड एंड कंडक्टर पे ज्यादा होगी। तो ये जो ये है, इसके बाहर कौन सा मीडियम होता है बेटा, इंसुलेटिंग मीडियम। और इंसुलेटिंग मीडियम होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो जो जैसे मैं एक उसके जो मोलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे बेटा, अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ को, वो भी पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइजेशन नाम हमने पढ़ा हुआ है, जो पॉजिटिव चार्ज है किसको खींचेगा अपनी ओर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉजिटिव चार्ज, इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी तो ये जो ये है, ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा नेट चार्ज बच जाएगा बेटा, पॉजिटिव आयंस। तो ये क्या बन जाएगा, नेट पॉजिटिव आयंस बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। और अब पॉजिटिव चार्ज को क्या कहाँ लगेगी बेटा, फोर्स,
रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ से तो मैंने एक मॉलिक्यूल बताया, जब ये जो इंसुलेटिंग मीडियम है ये आयनाइज हो जाएगा, हमने पढ़ा ना कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ए डाइलेक्ट्रिक विदाउट ब्रेकिंग डाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, कि हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई कर सकते हैं ताकि उसके इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को मेंटेन रखें। अब जैसे एयर के लिए मैंने बताया बेटा 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी वैल्यू हम अप्लाई कर सकते हैं। जब उससे ज़्यादा हो जाएगी तो एयर आयनाइज हो जाती है। तो इसे मान लो जब पॉइंटेड एंड कंडक्टर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होगी इस वैल्यू से, तो एयर क्या हो जाएगी बेटा आयनाइज। आयन मतलब इलेक्ट्रॉन और आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज को क्या करे बेटा रिपेल करे। इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज आयन्स का बेटा रिपेल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं जो पॉइंटेड एंड कंडक्टर के कॉन्टैक्ट में जो एयर आई वो आयनाइज होगी और वो क्या होगी मतलब गेट सिमिलरली चार्ज। अगर इसके पॉजिटिव चार्ज है तो उन आयन्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, और वो क्या हो गया रिपेल करेगा इस तरह से, और ये मूव करेंगे, रिपेल करेंगे तो इधर को मूव करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक विंड स्टार्ट होगी, और ये भी बोल सकते हैं ये स्प्रे कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पॉइंटेड एंड कंडक्टर है पॉजिटिवली चार्ज ये स्प्रे कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज और वो रिपेल कर रहे हैं, तो एक विंड हवा वेग से जारी है। ठीक है, तो एक विंड स्टार्ट होगी यहाँ पर, वो भी कौन सी पॉजिटिवली चार्ज विंड। इसी स्प्रे एक्शन ऑफ पॉइंटेड एंड कंडक्टर को क्या बोलते हैं बेटा हम कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो पॉइंटेड एंड कंडक्टर्स हैं वो चार्ज स्प्रे करते हैं, स्प्रे मतलब आयनाइजेशन के कारण होते हैं, या इसको डिस्चार्ज भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपने खींचेगा। ठीक है, जितना ज्यादा इस पॉइंटेड एंड कंडक्टर हम चार्ज देते हैं पॉजिटिव चार्ज देते जाएंगे बेटा, उतना ही चार्ज आगे को जो एयर होगी उतना ही सिमिलरली चार्ज लेके बाहर को एक विंड की फॉर्म में रिपेल होती जाएगी। ठीक है, ड्यू टू आयनाइजेशन। और यहाँ पर आपको एक ब्लूइश ग्लो भी दिखेगा, जब ये डिस्चार्ज होता है तो एक ब्लूइश ग्लो भी दिखता है, उसी को हम बोलते हैं कोरोना इज सीन, वो कोरोना डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ पर। और बेटा हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि देयर इज लीकेज ऑफ चार्ज। ठीक है, कि है द चार्ज लीक फ्रॉम द सरफेस इनटू द सराउंडिंग एयर, जो चार्ज है सराउंडिंग एयर में लीक हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो तो पता है आपको ड्यू टू आयनाइजेशन हो रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मैडम कोरोना डिस्चार्ज। अगर हाँ मान लो जो पॉइंटेड एंड कंडक्टर है नेगेटिवली चार्ज होता है सपोज करो, ठीक है, ये अगर ये नेगेटिवली इसको हमने नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो इसको अभी कौन सा जो एयर होगी कौन सा चार्ज लेके जाएगी बेटा बाहर नेगेटिव चार्ज, वो तो वही होगा बेटा जो मोलिक्यूल्स होगा उसका पॉजिटिव चार्ज इधर को आएगा और नेगेटिव चार्ज इधर को। जब इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी क्योंकि पॉइंटेड एंड कंडक्टर के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी वेरी लार्ज होती है, उसकी वजह से जो एयर होती है जो मीडियम होता है आयनाइज हो जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे और पॉजिटिव आयन इधर को पॉजिटिव आयन इधर आएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल करेगा। तो ये तो मैंने एक मोलिक्यूल के बताया बेटा, जितने भी मोलिक्यूल्स के कॉन्टैक्ट में आएंगे दे गेट सिमिलरली चार्ज और वहाँ से इधर को नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक विंड सेटअप हो जाएगी। तो ये जो ये नेगेटिवली चार्ज पॉइंटेड एंड कंडक्टर क्या चार्ज कौन सा चार्ज स्प्रे करेंगे, नेगेटिव चार्ज स्प्रे करेंगे एयर में। ठीक, अगर पॉजिटिवली चार्ज पॉइंटेड एंड कंडक्टर है तो वो कौन सा चार्ज स्प्रे करता है पॉजिटिवली चार्ज, वो आपको पता है ड्यू टू आयनाइजेशन। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं मतलब कोरोना चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, तो जो पॉइंटेड एंड कंडक्टर होते हैं वो चार्ज क्या करते हैं स्प्रे करते हैं, ये मान सकते हैं। द स्प्रेइंग एक्शन ऑफ द पॉइंटेड एंड कंडक्टर्स इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। पता लगे क्यों करते हैं कोरोना डिस्चार्ज, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉइंटेड एंड कंडक्टर पे की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है रेडियस वो बहुत स्मॉल होता है। जब रेडियस स्मॉल होगा तो सिग्मा क्या होगा बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जब सिग्मा ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बेटा वहाँ पर ज़्यादा होती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, हर एक मीडियम की अपनी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, उससे ज़्यादा बढ़े तो आयन में कन्वर्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो जो हम ये बोल सकते हैं जो एयर है वो उतना पॉजिटिवली चार्ज पॉइंटेड कंडक्टर तो पॉजिटिव चार्ज ही कैरी करके लेके जाएगी आगे, मतलब वो आयन पॉजिटिव आयंस को रिपेल करेगा। अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा इधर को और पॉजिटिव आयंस को इधर को, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक विंड सेटअप हो जाएगी। मतलब जो एयर है हम ये बोल सकते हैं जो एयर है वो नेगेटिव चार्ज को अपने यहाँ से कॉन्टैक्ट मतलब लेके जा रही है अपनी तरफ, तो एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक विंड सेटअप हो जाएगी। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज विंड सेटअप हो जाएगी। इसी स्प्रे एक्शन ऑफ द पॉइंटेड एंड कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं बेटा कोरोना डिस्चार्ज। ओके बेटा, थैंक यू।